कोई राजा के घर जन्म लेता है तो कोई फकीर के घर में, कोई सुंदर है तो कोई बोना, कोई सुरीला है तो कोई गूंगा। आखिर इतना भेदभाव क्यों? क्यों सब एक जैसे नहीं है? इसका जवाब साइंस के पास तो नहीं, लेकिन 2500 साल पहले सिर्फ बुद्ध इसका जवाब दे पाए हैं। और वो इतना लॉजिकल जवाब है कि आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट तक इस जवाब से सहमत है। बुद्ध के हिसाब से आज हम जिस भी स्थिति में हैं वो हमारे पुराने कर्मों का फल है। अभी लोगों को ये बात मानने में बड़ी तकलीफ होती है कि वो लाखों जन्म से भटक रहे हैं इस संसार में। लेकिन आप ही सोचिए, एक भिखारी जो रात भर खुली सड़क पर मच्छरों के झुंड के बीच में सो रहा है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक राजा का बेटा जो महलों में रह रहा है, जिसके आसपास एक मच्छर तक नहीं, कोई गंदगी तक नहीं, वो डेंगू से कैसे मर जाता है? तो इसका उत्तर है कर्म। हो सकता है कि ये मानने में आपको तकलीफ हो, लेकिन ये मानने में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कि इस दुनिया में भूत प्रेत है जिन्हें आपने कभी महसूस तक नहीं किया। आप ये भी मान लेती है कि भगवान है, लेकिन आपने भगवान को भी नहीं देखा। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन आप उन्हें मानने को तैयार है। लेकिन इस चीज़ को जो वाकई में सच्चाई है, आप इसे मानने से इनकार कर देते हैं और बुरे पे बुरे कर्म करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, असली धर्म ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। असली धर्म है केवल प्रेम, हर जीव से प्रेम। कोई क्रोध नहीं, कोई लालच नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, सिर्फ प्रेम। और जो इस बात को मानकर इस बात पर चल पड़ता है, वो अपना लोक और परलोक सुहेला बनाकर ही छोड़ता है। आप चाहे कितने भी पूजा पाठ व्रत कर लीजिए, लेकिन वो भी आपको बचा नहीं सकते। आपको कोई बचा सकता है तो आपके अच्छे कर्म।